साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ दुबई के हस्पताल में 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 1943 को न्यू दिल्ली में पैदा हुए और 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद वालिदैन के हमरा कराची मुंतकिल हुए। 1964 में 29वीं PMA लॉन्ग कोर्स से फारिगुल तहसील हुए। आर्टिलरी रेजिमेंट की 61वीं SP यूनिट में कमीशन हासिल किया और फिर इसी यूनिट की कमांड भी संभाली। आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और फिर रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ लंदन में ज़ेर तालीम रहे। परवेज़ मुशर्रफ जो तकरीबन 9 साल 1999 से 2008 तक आर्मी चीफ रहे और 2001 में पाकिस्तान के 10वें सदर बनने के बाद 2008 के अवाइल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वो 11 अगस्त 1943 को बरसगीर की तकसीम से कबल दिल्ली में पैदा हुए थे। पाकिस्तान बनने के बाद उनका ख़ानदान कराची में आबाद हो गया था, जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने काकोल में कायम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की और 1964 में इदारे से ग्रेजुएशन करने के बाद पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। मैदानी जंग का उन्हें पहला तजर्बा 1965 की पाक भारत जंग के दौरान हुआ और उन्होंने इलीट सर्विसेज SSG में 1966 से 1972 तक खिदमत अंजाम दी। भारत के साथ 1971 की जंग के दौरान परवेज़ मुशर्रफ SSG कमांडो बटालियन के कंपनी कमांडर थे। 1971 के बाद उन्होंने कई अस्करी असाइनमेंट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फौज में तेज़ी से तरक्की हासिल करते गए। अक्टूबर 1998 में उन्हें उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। ताहम 1 साल बाद ही उन्होंने एक पुरअमन बगावत के ज़रिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और बाद में सदर बन गए थे। 12 अक्टूबर 1999 को पाक फ़ौज ने इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा किया, जब नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को श्रीलंका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया। इसकी इत्तला मिलने पर परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, आइन को मुअत्तल कर दिया और चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार संभाल लिया। इसकी इत्तला मिलने पर परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी का ऐलान करते हुए आइन को मुअत्तल कर दिया और चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार संभाल लिया। गो के पाकिस्तान में बगावत के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म मुज़ाहरे नहीं हुए, लेकिन आलमी बरादरी की जानिब से इस इक़दाम की भरपूर तनकीद की गई। बाद अज़ां जून 2001 में परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर बन गए। उनके सदर बनने के चंद ही माह बाद अमेरिका में 9/11 के हमले हो गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को उसका इत्तेहादी बना दिया और अपने इस फैसले का साबिक फौजी हुक्मरान कई मौके पर दिफा करते रहे। परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 2002 में आम इंतखाबात करवाए, जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का PMLQ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और 6 मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ इत्तेहाद किया। इस इंतखाब के साथ परवेज़ मुशर्रफ 17वीं आइनी तरमीम को मंजूर करने के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए, जिसने 1999 की बगावत के साथ साथ उनके इख्तियार किए गए कई दीगर मुकदमात को कानूनी हैसियत देने में मदद की। जनवरी 2004 में परवेज़ मुशर्रफ ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और 4 सूबाई असम्बलियों से 56% की अक्सरियत से एतमाद का वोट हासिल किया और इनके सियासी मुखालफिन की जानिब से मतनाज़ा करार दिए जाने वाले इस अमल में वो मुंतखब हो गए। साल 2006 में परवेज़ मुशर्रफ की खुदनोश इन द लाइन ऑफ फायर के नाम से शाया हुई। मार्च 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उस वक्त मुअत्तल कर दिया, जब जज ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 20 जून 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को बहाल किया और परवेज़ मुशर्रफ की मुअत्तली को कलअदम करार दिया। ताहम जब परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की तो चीफ जस्टिस को दोबारा माजूल कर दिया गया। इमरजेंसी के 25 दिनों के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने ये चार्ज संभाल लिया। बिलाखिर 15 दिसंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी उठा ली। साल 2008 के आम इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मौका देने के बाद इनके मवाक़से के लिए पार्लिमानी तरीक़ेकार पर गौर शुरू कर दिया था। परवेज़ मुशर्रफ ने इब्तदा में इस्तीफ़ा देने से इनकार किया और जब इत्तेहादी हुकूमत ने उनकी बरतरफी के लिए बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की
तो मवाख़ज़े के हतमी इंजाम तक पहुँचने से पहले उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर ओहदा छोड़ दिया। परवेज़ मुशर्रफ को बेनज़ीर भुट्टो, नवाब अकबर भुट्टी के कत्ल और नवंबर 2007 की इमरजेंसी के बाद 62 जजों की गैर कानूनी कैद से मुतल्लिक मुकदमात में भी नामजद किया गया था। ताहम मार्च 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें तीनों मुकदमात में हिफाजती जमानत दे दी। साल 2010 में साबिक फौजी हुक्मरान ने अपनी सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आगाज किया। 5 अप्रैल 2013 को परवेज़ मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाने के बाद उन्हें बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया था। ताहम बाद में साबिक सदर का नाम वज़ारत दाखिला ने ECL से निकाल दिया और वो 17 मार्च 2016 को इलाज कराने के लिए दुबई चले गए और कभी वतन वापस नहीं आए। इसके एक माह बाद ये बात सामने आई कि वो एमोलियोडोसिस नामी बीमारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से इनकी नक्लो हरकत मुतासिर हो चुकी है। मार्च 2019 में उन्हें एक रिएक्शन हुआ और वो अस्पताल में दाखिल हो गए। 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में ट्रायल शुरू होने के 6 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई। ये मुकदमा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आइन को मुअत्तल करने पर दायर किया था। ताहम एक माह बाद लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ साबिका हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम इक़दाम को गैर आइनी करार दे दिया था, जिसमें संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में शिकायत दर्ज कराना और खुसूसी अदालत की तश्कील के साथ साथ इसकी कार्रवाई भी शामिल है, जिसके नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा ख़त्म हो गई थी।